तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। चौथी ढाल में किसकी चर्चा की गई है? सम्यक ज्ञान की और बाद में देश चारित्र की यानी अनुव्रतों की। तो यहाँ सबसे पहले देखो, आपसे अगर ये पूछें चौथी ढाल का संक्षेप में सार लिखिए तो इसके अंत में दिया है ना। बाकी आपको अगर छंद ख्याल में होंगे कि अपना क्या क्या विषय चला है तो आप उसके हिसाब से बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो बहुत बड़ा दिया है चौथी ढाल का सारांश। सबसे पहले अपनी चर्चा ये चली सम्यक ज्ञान का लक्षण, माने जो स्वपर पदार्थों को यथावत जानता है, जैसे हैं वैसा बतलाता है, वो सम्यक ज्ञान है। ठीक है ना। और ये सम्यक दर्शन सहित ही होता है। समीचीन श्रद्धा के बिना ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है, मिथ्या ज्ञान है। फिर सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में कारण कार्यपना बताइए। बताइए, कौन बताएगा आप में से? बताओ बेटा जल्दी से। ज्ञान भी अपने आप सम्यक। तो आपको छंद याद होना चाहिए ना कि दोनों युगपत होते हैं कि सम्यक साथे ज्ञान हो। यद्यपि सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान होता है, लेकिन फिर भी दोनों को भिन्न भिन्न जानना समझना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का लक्षण है दोनों के लक्षण न्यारे न्यारे हैं, दोनों में लक्षण भेद है। सम्यक ज्ञान का लक्षण है ज्ञान, ठीक है, भेद विज्ञान जानना। और सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है? श्रद्धा करना, श्रद्धान करना। तो सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कारण है, कार्य है। क्योंकि जिस प्रकार प्रकाश कार्य है और दीपक कारण है, यद्यपि दोनों एक साथ होते हैं फिर भी उनमें कारण कार्यपना है, क्योंकि वह हो तो वह हो, माने सम्यक दर्शन हो तो सम्यक ज्ञान हो। इसलिए सम्यक दर्शन को कारण और सम्यक ज्ञान को कार्य स्वरूप समझना चाहिए। हो गया कारण कार्य संबंध स्पष्ट। इसमें सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में अंतर कर दोगे स्पष्ट? बता चुके हैं पहले। बताओ कौन बताएगा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में डिफरेंस? बोलो बेटा। पॉइंट्स बनाने हैं, 2-3 पॉइंट्स। इस तरह के प्रश्न आएंगे, ठीक है, 2 नंबर के 3 नंबर के ऐसे हो सकते हैं कि उनमें अंतर स्पष्ट करो। जल्दी बताइए, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान बताओ बेटा। देखो, सबसे पहले स्वरूप बताना होता है आपको। जब अंतर स्पष्ट करते हैं स्वरूप बताना है। विपरीत अभिनिवेश रहित, ठीक है, तत्वार्थ का समीचीन श्रद्धान, सम्यक श्रद्धान, वो सम्यक दर्शन है। ठीक है। और तत्वार्थों का संशय विपर्य अनध्यवसाय रहित, जैसे हैं वैसा यथावत ज्ञान, वो क्या है? लिख लोगे पहला पॉइंट, ठीक है। हाँ, लिखना नहीं, अब सुन लो, सिर्फ सुन लो। आपको पता नहीं, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, ठीक है। विपरीत अभिनिवेश रहित, ठीक है, तत्वार्थ का यथार्थ श्रद्धान, वो सम्यक दर्शन है। और संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित पदार्थों का यथार्थ ज्ञान, वो सम्यक ज्ञान है। फिर दूसरा पॉइंट करोगे, ये है श्रद्धान गुण की पर्याय है। ये श्रद्धान गुण की निर्मल पर्याय है। सम्यक दर्शन क्या है? श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय। और ये सम्यक ज्ञान कौन से गुण की निर्मल पर्याय है? ज्ञान गुण की निर्मल पर्याय है। फिर क्या लिखोगे? सम्यक दर्शन यह कारण है, सम्यक ज्ञान में यह कार्य है। समझ में आया? और क्या लिख सकते हो? और भी सोच लेना, कोई और भी पॉइंट बन जाए। लेकिन अगर 3 नंबर का है तो 3 पॉइंट बनाने हैं, 2 नंबर का है तो 2 पॉइंट बनाने और रेलेवेंट। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े।
हाँ, अब आपको एक चार्ट भी बनवाया था हमने इनके भेद प्रभेदों का, सम्यक ज्ञान के प्रत्यक्ष और परोक्ष, है ना, इसी को प्रमाण भी कहते हैं। ज्ञान कहो या प्रमाण कहो एक बात है ना। तो सम्यक ज्ञान के भेद किए प्रत्यक्ष और परोक्ष। फिर परोक्ष में कौन कौन से लिए? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। और प्रत्यक्ष में कौन कौन से लिए? एक देश प्रत्यक्ष, सकल प्रत्यक्ष। एक देश प्रत्यक्ष कौन कौन से ज्ञान है बेटा? अवधि ज्ञान मन परजय दो हैं देश प्रत्यक्षा। और केवल ज्ञान कैसा है? सकल प्रत्यक्ष है। ठीक है, कुछ आपके फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, कुछ राइट रॉन्ग होंगे, ठीक है, कुछ परिभाषा होंगी, उनका स्वरूप बताना है आपने। अच्छा, एक हमने आपको याद कराया था, प्रमाण किसे कहते हैं बताइए? स्वपूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम। मिल गई? सबसे नीचे लिखी है पहले पेज पे। चलिए, हाँ याद होनी चाहिए वो, संशय विपर्य अनध्यवसाय की डेफिनेशन जो याद कराई थी। ठीक है, तो ये आपको क्लियर है। अच्छा, परोक्ष और प्रत्यक्ष ज्ञान में अंतर कैसे स्पष्ट करोगे बताओ? वेरी गुड। पहला पॉइंट क्या बनाओगे? परोक्ष ज्ञान में लिखोगे इंद्रिय और मन के निमित्त से उत्पन्न होता है। ठीक है, कौन सा ज्ञान? हाँ जी बेटा, अब देखने की जरूरत नहीं, सुनो बस। इंद्रिय और मन के निमित्त से कौन सा ज्ञान उत्पन्न होता है? परोक्ष ज्ञान। और बिना इंद्रिय और मन की सहायता के, ठीक है, आत्मा से उत्पन्न होने वाला ज्ञान कौन सा ज्ञान है? प्रत्यक्ष ज्ञान है। ठीक है, उसमें लिखोगे दूसरा पॉइंट, मति श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष में क्या लिखोगे? अवधि ज्ञान मन परिय ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष है और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। बेटा सुन ले, शाम को बैठा नहीं रहना खाली। फिर कहाँ ध्यान है? बताओ जरा जल्दी, क्या पॉइंट बताएं? 2 पॉइंट बताओ, प्रत्यक्ष और परोक्ष में अंतर। है मन और इंद्रिय के निमित्त बिना। ठीक है, भेद बता दोगे इनके? परोक्ष ज्ञान के कौन कौन से हैं? परोक्ष ज्ञान के तुम प्रत्यक्ष के बता रहे हो। अच्छा बताइए, एक देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष में क्या अंतर है? बताओ बेटा। एक देश प्रत्यक्ष में सीमा होती है और सकल में नहीं। माने एक देश प्रत्यक्ष भी जानता तो डायरेक्ट आत्मा से है, बिना इंद्रिय और मन के, लेकिन इसमें क्या होता है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित जानता है। और जो सकल प्रत्यक्ष है वो मर्यादा रहित जानता है। बात समझ में आ गई? क्या अंतर है कि जो एक देश प्रत्यक्ष है वो मर्यादा सहित जानता है, सकल प्रत्यक्ष अमर्यादित। देखो यहाँ जो कहा अक्ष मनते उपजाही, इसका मतलब क्या है? अक्ष माने इंद्रियां, इंद्रिय और मन से उपजने वाला ज्ञान। अच्छा, मति ज्ञान किसे कहते हैं? इंद्रिय और मन के निमित्त से होने वाले ज्ञान को कौन सा ज्ञान कहते हैं? मति ज्ञान कहते हैं। चलिए आगे बढ़िए। हाँ, केवल ज्ञान किसे कहते हैं? इसमें छंद याद हो आपको। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने कई काल प्रगट केवल भगवंता। कि समस्त द्रव्यों के कितने गुण हैं, उनके पर्याय हैं, उनको एक ही काल में जो युगपत जानता है, ऐसे प्रत्यक्ष ज्ञान वो केवल ज्ञान है। ठीक है, लोक सहित अलोक को भी जानता है। अब जैसे हम पूछे सम्यक ज्ञान की महिमा,
तो अब ये छंद चालू हो गए। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। महिमा प्रकट करने में कुछ छंद भी लिखने हैं आपको, समझ गए? तैयारी कर लेना, नहीं है तो। हाँ जी भाई साहब, आर यू गेटिंग मी? तो इस सम्यक ज्ञान की महिमा है ना कि ज्ञान के समान जगत में कोई भी सुख का कारण नहीं है। ये परम अमृत है, जन्म जरा मृत्यु के रोग को नष्ट करने के लिए अमृत के समान है। और कौन सा छंद है? कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना। है ना सम्यक ज्ञान की महिमा कि सम्यक ज्ञानी माने कोई बिना सम्यक ज्ञान के करोड़ों जन्मों में तप तपे, तब वो जितने कर्मों की निर्जरा कर पाता है उतना तो सम्यक ज्ञान के बल से एक क्षण में तीनों गुप्ती के द्वारा सम्यक ज्ञान के द्वारा निर्जरा हो जाती है, एक क्षण में। ये सम्यक ज्ञान की तो महिमा है। और अच्छा ये बताओ, बिना सम्यक ज्ञान के मुनिव्रत धारण करके ऊपर अधिक से अधिक कहाँ तक जा सकता है जीव? उर्दू लोक में 9वें ग्रहवेग तक, ठीक है। और गृहस्थी कहाँ तक जा सकता है? श्रावक कहाँ तक जा सकता है? श्रावक ग्रहवेग तक जा सकता है क्या? क्यों? क्योंकि ग्रहवेग में मुनि जा सकते हैं। लेकिन अगर मिथ्या दृष्टि मुनि है तो वो कहाँ से आगे नहीं जा सकते? 9वें ग्रहवेग से ऊपर नहीं जा सकते। तो अनंत बार ये मुनि भी बना, 9वें ग्रहवेग तक भी गया, लेकिन फिर भी सम्यक ज्ञान के बिना रंच मात्र भी लेश को सुख को प्राप्त। ताते जिन वर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग। अब यहाँ तो शिक्षा दे रहे हैं, ये सम्यक ज्ञान की महिमा नहीं है। वो कह रहे हैं इसलिए ताकि अब तुम सुख को प्राप्त हो जाओ, तुमने जो पहले भूल की वो भूल ना करो। तो उसके लिए क्या करो? जिनेंद्र भगवान का कहा हुआ तत्व का अभ्यास करो। और कैसे? संशय विभ्रम मोहों से रहित अपने स्वरूप को देखो। ये मानुष पर्याय सुकुल सुमणि, ठीक है। कैसा है ये मनुष्य पर्याय? उत्तम रत्न के समान है। उत्तम मणि के समान किसको कहा? मनुष्य पर्याय को। और अगर एक बार चली गई तो फिर इसका प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ है। जैसे कोई मणि को समुद्र में फेंक दे तो उसको फिर दोबारा निकाल पाना कितना कठिन है। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? कितने बजे दोगे आप पेपर शाम को? 8:30 से? ठीक है, 8:30 से रखो, फिर मैं आ ही जाता हूँ 8:30। ठीक है बेटा, रेडी रहना 8:30। हाँ जी, क्या है? पेपर देना है बेटा, देना है। जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझ लो, बस आज रिवाइज कर लो। बिना पेपर के विद्या का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने जो विद्या सीखी वो तभी आपके पास संचित रहेगी जब आप परीक्षा में देंगे। बहुत आसान है पेपर। बोलो। नो, कुछ भी हो, 3 बजे आ जाओगे आप स्कूल से। आने के बाद सिर्फ आपको 1 घंटा मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, बस 1 घंटे से ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिवीजन तो मैं करा ही रहा हूँ ना, मेन पॉइंट्स बता ही रहा हूँ आपको, इन पे फोकस करना बस। अब देखो इसमें आगे संशय विपर्य अनध्यवसाय। अब आप बताओ संशय, बताओ पहले इसकी परिभाषा कौन बताएगा? बोल गया। समझ गए? इसको हिंदी में भी स्पष्ट करना है, बोलो। जैसे इस प्रकार से है अथवा इस प्रकार से है। जैसे कोई सीप में ऐसा संशय हो जाए कि ये सीप है कि चांदी है, ये ठूंठ है कि पुरुष है, स्थाणु में
इस प्रकार का भ्रम हो जाए कि ठूंठ है कि पुरुष है, जैसे खंबा है कि कोई व्यक्ति है, दूर से भ्रम हो जाता है ना। आपने एक सुना होगा, दूर से देखा दो गंजे उछल रहे थे, पास जाके देखा, नहीं सुना आप? हम जब छोटे थे ना, ये बहुत चुटकुले चलते थे, तो पास जाके देखा तो अंडे उबल रहे थे। माने कहने का मतलब क्या है, ये संशय है कि दूर से तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई ठूंठ खड़ा हो। जैसे ठूंठ क्या होता है, जो वृक्ष झड़ जाता है, ठीक है, बस उसका तना तना रह जाता है थोड़ा सा, तो दूर से ऐसा नजर आता है जैसे कोई ठूंठ है या कोई व्यक्ति खड़ा है। बहुत दूर से अगर देख रहे हो तो ऐसा संशय उत्पन्न होता है ना कि ऐसा है कि ऐसा है। बगुलों की पंक्ति देखी, अब उसमें कि ये बगुले हैं कि कोई सफ़ेद रंग के झंडे हैं, बहुत दूर से अगर देखा ऐसा लगता है ना, जैसे कोई आकाश में प्लेन जा रहा हो बहुत दूर से, तो ऐसा लगता है ना कि कोई पक्षी जा रहे हैं कि प्लेन जा रहे हैं। तो ऐसे दो विरुद्ध कोटि को स्पर्श करने वाला ज्ञान क्या है, संशय ज्ञान। विपर्य बताओ बेटा जल्दी से, बोलो। समझ में आ गया? विपर्य के 3 भेद कौन बताएगा, बताओ। वेरी गुड। अच्छा, विकल्प प्रत्यक्ष किसको कहते हैं? विकल्प प्रत्यक्ष। जैसे हम पूछे सकल प्रत्यक्ष और विकल्प प्रत्यक्ष, एक देश प्रत्यक्ष को विकल्प प्रत्यक्ष भी कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आप बता दो कि ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है? बुद्धि लगानी पड़ेगी आपको। ज्ञानी किसे कहते हैं? देखो, पहले तो आप ये बताओगे कि सम्यक दर्शन सहित जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान कहलाता है, इसलिए जो सम्यक दृष्टि है वही ज्ञानी है। और वास्तव में अगर देखा जाए एक अपेक्षा, तो जो केवल ज्ञान हो गया जिसको, पूर्ण ज्ञान की अपेक्षा, वो केवल ज्ञानी है, वो ज्ञानी है, ठीक है। और अज्ञानी कौन है? कि जो वस्तु स्वरूप को विपरीत जानता है, जिसको संशय है, विपर्य है, अनध्यवसाय है, वो अज्ञानी है, ठीक है। देह में और पर पदार्थों में जो ऐसा जानता है कि यही मैं हूँ, ये मेरे हैं, ठीक है, पर द्रव्य में से सुख आएगा, वो अज्ञानी है। बात मैंने इसमें आपने अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। अब आप ये नहीं कि बिल्कुल 6 डाला में से ही इसमें से ही मिलेगा, ठीक है। और आपको ये ध्यान रखना है, जो जितने नंबर का क्वेश्चन है उसके हिसाब से जवाब देना है। पता चले 2 नंबर के क्वेश्चन में 2 पेज भर रहे हो और 6 नंबर के क्वेश्चन में 2 लाइन में लिख रहे हो, इतना भी तो विवेक होना चाहिए ना। टू द पॉइंट आंसर देना है, बहुत ज़्यादा बेकार की रामायण नहीं लिखनी, उसमें और नंबर कटते हैं फिर, ठीक है। वैलिड पॉइंट्स लिखने हैं आपको। चलिए जल्दी जल्दी। अच्छा, अनध्यवसाय कौन बताएगा? बताओ मासूम। उसका निर्णय नहीं करता, निर्णय रहित ज्ञान। किमित्यालोचन मात्र मनध्यवसाय, ठीक है। किमित्यालोचन मात्र मनध्यवसाय, कुछ है बस ऐसा निर्णय रहित विचार सो अनध्यवसाय है। अब देखो फिर सम्यक ज्ञान की महिमा आ गई। सम्यक ज्ञान की महिमा में छंद भी बनेगा। धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भय। बस 2 लाइन में है सम्यक ज्ञान की महिमा, ठीक है। नीचे तो उसका उपाय बताया है, नीचे उसका उपाय बताया है कि स्वपर भेद विज्ञान उसका उपाय है। और क्या है सम्यक ज्ञान की महिमा? देखो छंद देख लेना। जे पूरब शिव गए जाहि अरु आगे जई हैं, विषय चाह दव दाह जगत जन अरनि दजावे, तास उपाय नान ज्ञान घन। समझ में? ये सम्यक ज्ञान की महिमा है कि जो पहले मोक्ष में गए जा रहे हैं और जाएंगे, वो सब एक किसकी महिमा है? सम्यक ज्ञान की। और पहले एक छंद आया था, ज्ञान समान ना आन जगत में, वो भी सम्यक ज्ञान की महिमा थी।
और विषय चाह रूपी जो इसको अग्नि जल रही है इच्छाओं की, उसको बुझाने में एक सम्यक ज्ञान रूपी बादल ही समर्थ हैं। फिर पुण्य पाप में हर्ष विषाद नहीं करना चाहिए। शिक्षा दी कि सकल जगदंद फंद तोड़कर निज आत्मा को ध्याना चाहिए। अच्छा, दृढ़ चारित्र को धारण करना चाहिए। कैसे, कब? सम्यक ज्ञान हो, सम्यक ज्ञान पूर्वक। एक देश और सकल देश किसके भेद हैं? सम्यक चारित्र के। ठीक है, अब 5 पापों को बताना है। आया है छंदों में 5 पाप। आइए 5 अनुव्रत की चर्चा। एक देश में देखो हमने किसकी चर्चा की? अनुव्रत किसे कहते हैं बताओ? 5 पापों के स्थूल त्याग को अनुव्रत कहते हैं। याद रहेगा, लिखने का टाइम नहीं है। 5 पापों के एक देश त्याग लिखो या स्थूल त्याग को अनुव्रत कहते हैं। अच्छा, गुणव्रत किसे कहते हैं? जो अनुव्रतों का रक्षण करें अथवा जो मूल गुणों को और अनुव्रतों को पुष्ट करें। क्या बोला? जो मूल गुणों को और अनुव्रतों को पुष्ट करें उसे क्या कहते हैं? गुणव्रत। कितने होते हैं गुणव्रत? दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। बोलो बेटा, पूछो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा है, आप अपने अभ्यास रूप में चाहे जो मर्जी करते रहें, लेकिन क्रम क्या है कि गुणव्रत किस लिए होते हैं? आपने जो हिंसा आदि का त्याग किया है, अब उसकी सुरक्षा के लिए, ठीक है। अब जैसे हम लंदन नहीं जाएंगे, अमेरिका नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि वहाँ अपने अनुव्रतों का ढंग से पालन नहीं हो पाएगा। तो अनुव्रतों का पोषण करें, अनुव्रतों की रक्षा करें, ठीक है, उनको पुष्ट करें, वो है गुणव्रत। शिक्षाव्रत किसे कहते हैं? जो महाव्रतों की शिक्षा दे, मुनि धर्म की शिक्षा दें, उसे क्या कहते हैं? शिक्षाव्रत। अच्छा, दिग्व्रत और देशव्रत में क्या अंतर है बताओ जल्दी से। देखो, 10 दिशाओं के आधार पर जीवन पर्यंत अपने आवागमन की सीमा निश्चित कर लेना, इसमें जीवन पर्यंत का त्याग होता है। और जो हमने जीवन पर्यंत मर्यादा रखी है, अब उसमें भी ग्राम, गली, गृह, बाग, बाजार, इनके आधार पर उस सीमा को कुछ समय के लिए निश्चित और कम कर देना। दिग्व्रत क्या होता है कि वो आजीवन का नियम होता है, लेकिन देशव्रत कुछ काल के लिए लिया जाता है। डिफरेंस समझ में आ गया दिग्व्रत और देशव्रत में? अच्छा देखो, 5 अनुव्रतों के स्वरूप कैसे लिखेंगे छंदों के द्वारा? त्रस हिंसा को त्याग व्रथा साथावर्ण संहारे। क्या हो गया? तो आप इसको ऐसे लिखोगे, अहिंसा अनुव्रत, आगे छंद लिखोगे, त्रस हिंसा को त्याग व्रथा थावर्ण संहारे। ठीक है, बस ज़्यादा कुछ नहीं समझाना। फिर सत्यानुव्रत, पर वधकार कठोर निंद नहीं वयन उचारे। फिर जल मृतिका बिन और ना ही कछु, खुलासा करने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, एक एक लाइन में लिखना हो तो लिख दो उसका अर्थ, एक एक लाइन में लिखना हो तो लिख दो, ज़्यादा लंबा नहीं। एक काम करो ना, ऐसा करो, सबसे इधर लिखो आप सत्याणु, जैसे सत्यानुव्रत, इधर लिखो पर वधकार कठोर निंद नहीं वयन उचारे। अब अगर जगह है तो साइड में लिख दो, नहीं तो नीचे लिख दो उसके लाइन में कि मैंने दूसरे को पीड़ा करने वाले, दुख देने वाले ऐसे वचनों को नहीं कहता, स्थूल झूठ नहीं बोलता जिससे किसी का नुकसान हो जाए। ठीक है, अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ो राखे। कौन सा हो गया ये? परिग्रह परिमाण अनुव्रत। ठीक है, 10 दिश गमन प्रमाण ठान तसु सीम न नाके, ये दिग्व्रत हो गया। ठीक है, इस प्रकार आप कर लेंगे, टाइम हो रहा है। अच्छा, अनर्थ दंड का बता दोगे आप? अनर्थ दंड क्या है कि निष्प्रयोजन हिंसादि पापों में प्रवर्तना, इसका नाम है अनर्थ दंड, और इनका त्याग करना, यह अनर्थ दंड त्याग व्रत है। ठीक है, ध्यान रखना, हमने अनर्थ दंड पूछ रहे हैं कि अनर्थ दंड त्याग पूछ रहे हैं। अनर्थ दंड के 5 भेद थे, कौन कौन से? और छंदों के माध्यम से बताना है। देखो कौन कौन से छंद हैं?
काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते। ये पहला हो गया कौन सा? अप ध्यान। दे न सोपदेश होए अग बनज कृषि ते। किसी को पापों का उपदेश नहीं देना। अच्छा, पापों का उपदेश अगर दे रहे हो तो ये हो गया अनर्थ दंड, और नहीं देना ये हो गया अनर्थ दंड त्याग। कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे। ये प्रमादचर्या हो गई, माने प्रमादचर्या का त्याग हो गया। असी धनु हल हिंसोपकरण नहीं दे जस लाधे, यानी हिंसा के उपकरण दान में ना दे। राग द्वेष कर तार कथा कब हूँ न सुनी जे। राग द्वेष को बढ़ाने वाली कथा सुनना भी नहीं, कहना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, और जितने प्रकार के अनर्थदंड होते हैं उनको ना करे। अच्छा ये बताओ, अब इसमें आया 12 व्रतों के कितने कितने अतिचार होते हैं? 5 होते हैं हर एक व्रत के अतिचार। अच्छा, आपको दिशाएं नहीं बताई मैंने। देखो बेटा, आपको पता है ना, इधर पूर्व है, आपके हिसाब से देखें, पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब ध्यान देना, तो ये जो ऊपर उत्तर है और ये पूर्व है, इनके बीच में होती है आग्नेय। कौन सी? आग्नेय। आप चार्ट पे देखो ना, आप सामने फ्रंट पे ऊपर उत्तर दिखाते हो, नीचे दक्षिण दिखाते हो। इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है, तो उत्तर और पूर्व के बीच में हो गई आग्नेय। किसने बताई है? अच्छा, इसमें है नंबर। बेटा मैंने सिद्ध चक्र विधान में देखा है, बाकी आप आज अपना गूगल पर कंफर्म कर लेना। आग्नेय दिशा, ठीक है। अब इसमें जो ऑर्डर दिया है ना, मैंने तो ये देखा है कि पहले आग्नेय, फिर ईशान, फिर वायव्य, फिर नैऋत्य। इसमें क्रम चेंज है। ये वाला पढ़ा है मैंने तो सिद्ध चक्र विधान की पूजा में देखा, जो पहली पूजा है उसके हिसाब से। चलो, इसको आप लोग गूगल पर कंफर्म कर लेना, ठीक है। अच्छा, एक था इसमें प्रोषितोपवास था ना। प्रोषितोपवास क्या होता है बताना। प्रोषित किसे कहा? पर्व के दिनों को क्या कहा? तो उस दिन हमें क्या करना चाहिए? पापों को छोड़कर आत्मा के समीप वास करना चाहिए। तो क्या हमें पापों को सिर्फ पर्व के दिनों में ही छोड़ना चाहिए? कोशिश तो हमेशा करनी चाहिए, लेकिन उसमें विशेष रूप से छोड़ना चाहिए। ये बताइए, विषयों की चाह मिटाने में कौन समर्थ है? हाँ जी, सम्यक ज्ञान रूपी घन। ज्ञान घन, सम्यक ज्ञान रूपी घन ही विषयों की चाह मिटाने में समर्थ है। अच्छा, जो अणुव्रती है वो कौन सी हिंसा के त्यागी होते हैं? स्थूल हिंसा, अथवा ये भी लिख सकते हो कि संकल्पी हिंसा के त्यागी होते हैं। हाँ, संकल्पी हिंसा भी लिख सकते हो, स्थूल हिंसा भी लिख सकते हो। हाँ, सब आएंगे। दूसरों के मन में स्थित सरल और गूढ़ रूपी पदार्थों को जानने वाला ज्ञान कौन सा है? मनापरीय ज्ञान। ठीक है, 5 आप देख लेना। श्रावक, अच्छा एक इसमें यह है ना, मरण समय संन्यास धार मुनि वै शिव जावे। पेज नंबर 93 पे नीचे देखो कि आत्मज्ञात और समाधि मरण में कुछ अंतर है कि एक ही बात है? आत्महत्या और समाधि मरण एक बात है, अलग अलग है? अलग अलग है। पेज नंबर 93 पे फुटनोट देखो। क्रोध आदि के वश होकर विष, शस्त्र अथवा अन्न त्याग आदि से प्राण त्याग किया जाता है, लेकिन अगर कषाय वश है तो वो क्या कहलाएगा? आत्मघात, आत्महत्या। और सम्यक दर्शन आदि पूर्वक निष्कषाय होकर समता भाव से आराधना पूर्वक काया और कषाय को छोड़ते हुए
धर्म ध्यान पूर्वक जो देह का त्याग होता है वो समाधि मरण है। छोटा सा डिफरेंस याद रखना कि कषाय और काया को, किस किस को, कषाय और काया को कमजोर करते हुए समता भाव पूर्वक, ठीक है, आत्म कल्याण की बुद्धि से देह को छोड़ना, ये समाधि मरण है। लेकिन कषाय के वशीभूत होकर जहर खा लेना, आत्मघात कर लेना, फांसी लगा लेना, ये क्या है? आत्महत्या है, आत्मघात है। आत्महत्या पाप है, लेकिन समाधि मरण धर्म है। समझ गए अंतर दोनों में? ठीक है। इस प्रकार चौथी ढाल का सारांश भी हो गया। आपको थोड़ा छंद ख्याल में होंगे ना क्या स्वरूप चला है, तो जो आप सारांश लिखेंगे वो ज़्यादा नहीं लिखना, आपने 5-6 लाइनों में कर देना है उसको, ठीक है? समझ गए आप लोग? लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, सुव्यवस्थित रूप से। समय अधिक हो गया, दौड़ लगाइए। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।